सुनो, बिजी हो क्या तुम? हाँ यार, थोड़ा सा बिजी हूँ। वर्क फ्रॉम होम मिलने के बाद भी इतना ज़्यादा काम लगा रहता है ना कि कुछ भी टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा सुनो, मम्मा का कॉल आया था। मम्मा का सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो मम्मा के पास ना मासी का कॉल आया था। तुम्हें बताया था ना, उनका बेटा अभी अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो उसने तुम्हारी कंपनी में ही जॉब के लिए अप्लाई करा है। तो मासी यही बोल रही थी कि अरुण को बोल देना कि इसके लिए कोई सिफारिश लगा देगा। तो मम्मा ने भी मुझसे यही बात बोली। मैंने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं लगाएगा, आखिरकार दामाद है वो आपका। मुझसे बिना पूछे? ना पूछे मतलब? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है अरुण? और वैसे भी तुम दामाद हो, तुम्हारा फर्ज है इतना तो। वो दीप्ति दामाद हूँ, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मुझे पूछ तो लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर जितनी भी वैकेंसी थी वो सारी की सारी फुल हो चुकी है। हर एक बंदा शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है। तो बताओ मैं क्या सिफारिश लगाऊं और कैसे सिफारिश लगाऊं? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अरुण? और वैसे भी एक बात बताओ, सिलेक्शन तो तुम ही करते हो ना, और किसी एक कैंडिडेट का नाम काट के मेरे भाई का कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? वाह यार, बहुत अच्छी सोच है दीप्ति तुम्हारी तो। मुझे नहीं पता था कि तुम कभी ऐसा सोच सकती हो। क्यों? मैंने ऐसा क्या सोच लिया? अरे यार दीप्ति, कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? जिन लड़कों का सिलेक्शन हो रखा है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनके रिज्यूम उनकी प्रोफाइल देख के ही सिलेक्शन किया गया है, तुम बोल रही हो कि उनमें से किसी का भी नाम काट के तुम्हारे भाई को उसकी जगह पे एडजस्ट कर दूं? तो ये तो स्वार्थ वाली बात हुई ना। ये तो किसी का हक मारने वाली बात होगी। दीप्ति, उसको ना अपनी काबिलियत के बेस पे वो जॉब हासिल करने दो। देखो अरुण, मुझे ना ये काबिलियत वगैरह का कोई वो नहीं है, और ना मुझे सुनना है सब। बात ना मेरी इज्जत पर है, और मैं मम्मी को प्रॉमिस कर चुकी हूँ इस बात के लिए। और मेरी मम्मी ने आज तक तुमसे मांगा ही क्या है? अरे एक चुटकी का काम है तुम्हारा, बस तुम तुरंत उसको जॉब दे सकते हो, पर नहीं। दीप्ति, अब इज्जत की बात कहाँ से आ गई है इसमें? इज्जत की बात? अरे उसने अभी टॉप करा है, ग्रेजुएशन में उसके 88% आए हैं। हमारी पूरी फैमिली में किसी के नहीं आए हैं, और इस बेसिस पर मम्मी ने उसको कहा है कि जॉब पर रख लो। और अब तुम खुद डिसाइड कर लो, ये मेरे और मेरी मम्मी की इज्जत का सवाल है। हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? भाषण। मैं भाषण दे रही हूँ तुम्हें? और नहीं तो क्या, और क्या कर रही हो तुम? मतलब तुम राहुल की जॉब नहीं लगवाओगे? दीप्ति, तुम समझने का ट्राई क्यों नहीं कर रही हो? अगर सिलेक्शन नहीं हुए होते तो मैं फिर भी कुछ कर सकता था, लेकिन सिलेक्शन हो चुके हैं। इस चीज को समझो। ठीक है, तो मैं मना कर दूं मम्मी से? हाँ, यही सही रहेगा। तुम उनको समझाओ। दीप्ति यार, बहुत जोर से भूख लगी पड़ी है, खाना लगा दो जल्दी से। मैंने कोई खाना नहीं बनाया, और मेरा मन भी नहीं है खाना बनाने का। 9 बज चुके हैं और खाना नहीं बनाया? ये कौन सी बात हुई यार? अच्छा चलो छोड़ दो यार, नहीं बनाना। तुम ये बताओ मुझे क्या खाओगी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अरे नहीं, एक काम करो, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो, मुझे कुछ खास भूख भी नहीं है। दीप्ति यार, ये क्या बात हुई? किस बात पे नाराज हो? कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा ना इस ड्रामे से मैं तुम्हारे भाई की जॉब लगवा दूंगा, तो बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम। हाँ, तो मैंने कब बोला कि जॉब लगवाओ? और तुम अपनी मर्जी की कर रहे हो ना, तो मुझे भी मेरी मर्जी की करने दो, समझे? जाओ यहाँ से। और सुनो, पिलो लेके जाना। क्यों? पिलो का क्या करना है? क्योंकि तुम बाहर सोओगे ना। मैं क्यों बाहर सोऊंगा? गुस्सा तुम हो, नाराज तुम हो, मैं क्यों सोऊं बाहर? हाँ ठीक है, मैं ही बाहर सो जाऊंगी। और ध्यान रखना, बाहर आ मत जाना, बता रही हूँ तुम्हें। तुम्हें मना किया था ना यहाँ मत आना। मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है यार, जाओ यहाँ से। दीप्ति, ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से बात करते हैं, तुम्हें समझ आएगी। तुम ना थोड़ी देर के लिए ना मोबाइल अपना साइड में रखो। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? अरे बाबा, तुम अपना मोबाइल साइड में रखो ना।
अच्छा, तुम्हें वो दूध वाले अंकल याद है जो हमारे घर पहले दूध देने आते थे? हाँ मुझे याद है। तो तुम्हें ये भी अच्छे से याद होगा कि उनका एक बड़ा ही होनहार बेटा था। हाँ। और तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि उसने अपने कॉलेज में टॉप किया था। हाँ मुझे अच्छे से याद है, उसने टॉप किया था और उसकी अच्छी खासी जॉब लगने वाली थी। लगने वाली थी। तुम्हें शायद से पूरी बात नहीं पता है दीप्सी। तुम्हें पता उसकी जॉब क्यों नहीं लगी थी? क्योंकि ऐसे ही किसी का जो अच्छी पोस्ट पे रिलेटिव था, उसने उसका नाम काट के अपने किसी रिलेटिव को एडजस्ट कर दिया था। हाँ तो इस बात का लेना देना मेरे भाई से क्या है? तुम्हारे भाई से क्या है? उस दिन तो जब तुम्हें पता चला था, तुम, उसके घर वाले और जिन जिन को पता लगा था कि ऐसी बात हुई है, उन लोगों ने उस जॉब पे लगाने वाले को, जिसने उसकी जगह किसी और को लगाया था, कितना कोसा था, कितनी गालियां दी थी, कितना बुरा भला बोला था, कितनी बद्दुआएं दी थी ना। तो दीप्सी एक चीज़ बताओ, अगर मैं आज तुम्हारे भाई को लगाने के लिए मैं किसी एक होनहार काबिलियत रखने वाले बच्चे का नाम काट के उसकी जगह तुम्हारे भाई को अगर एडजस्ट कर दूंगा, तो उसको कैसा फील होगा? उसको कितना बुरा लगेगा? क्या उसके माँ बाप, उसके चाहने वाले मुझे अच्छा बोलेंगे? तुम ठीक बोल रहे हो। देखो दीप्सी, आजकल जो ये चली हुई है ना, झूठे रिज्यूम बना के, झूठे एक्सपीरियंस दिखा के, और ये बहुत सारी चीज़ें, इससे बंदा सिलेक्ट तो हो सकता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगा जब उसको कुछ पता ही नहीं होता है। अब मैं तुम्हारे भाई को जॉब तो लगवा देता, लेकिन वो कंपनी में जाके काम क्या करता, क्योंकि उसको काम आता ही नहीं है। आगे चल के वो खुद भी परेशान होता, उसको सुनने को मिलता कि ये तो सिफारशी है। पूरी ज़िंदगी उसको ना यही सिर्फ सुनने को मिलते, ताने मिलते उसको कि सिफारिश के बेस पे भर्ती हुआ, काबिलियत के बेस पे नहीं। और अगर वो काबिलियत के दम पे भर्ती होगा ना, तो उसको उस जॉब से कहीं ज़्यादा खुशी मिलेगी। तुम ठीक बोल रहे हो, तुम उसके लिए कोई सिफारिश मत लगाओ, और अगर मेरे भाई में काबिलियत होगी तो खुद ये जॉब ले लेगा। मैं बस यही समझाना चाहता था तुम्हें। मैं मम्मी को कुछ बहाना बोल दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब तो बताओ, अब क्या खाओगी? कुछ नहीं, मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो यार, वैसे भी हम कब कब साथ बैठते हैं, और आज साथ बैठ के डिनर करेंगे। तुम बताओ मुझे, तुम क्या खाओगे? मैं ऑर्डर करता हूँ। तुम अपनी पसंद का कुछ भी मंगा लो। तुम्हें पता मुझे तो सिंपल पसंद है। हाँ तो सिंपल मंगा लो। चलो ठीक है, तो मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ।